आज हमारा गेम सीरीज में गेम नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। गेम नंबर 4 है हमारा क्रिकेट। स्टार्ट करते हैं क्रिकेट को। सबसे पहले क्रिकेट की हिस्ट्री। क्रिकेट ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड के अंदर 16th सेंचुरी में। तब इसको एज एन एक्टिविटी कंसिडर किया जाता था और 18th सेंचुरी तक आते आते इसको एज एन स्पोर्ट कंसिडर करा जाने लगा। आज करंट में जो क्रिकेट खेला जाता है उसमें 3 फॉर्मेट्स में क्रिकेट को खेला जाता है। कौन कौन से हमारे वो 3 फॉर्मेट है? एक तो है हमारा टेस्ट मैच क्रिकेट, दूसरा फॉर्मेट है हमारा वनडे और तीसरा फॉर्मेट है टी20 मैचेस। जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसके अंदर 5 दिन के लिए आपको ये मैच खेलना होता है। इन 5 डेज में 2 इनिंग्स होती हैं। एक इनिंग में जो टीम्स हैं, दोनों टीम्स वो बैटिंग करती हैं, फिर सिमिलरली सेकंड इनिंग आएगी तो दोनों टीम्स बैटिंग करेंगी उसके अंदर। तो टेस्ट मैच 5 दिन के लिए खेला जाता है जिसमें 2 इनिंग्स होती हैं और दोनों टीमों को उस इनिंग्स के अंदर बैटिंग करनी होती है। और इन 5 दिनों में हम एक दिन में मैक्सिमम 90 ओवर्स बॉल करते हैं। सेकंड आता है हमारा वनडे मैच। वनडे मैच होता है जिसको 50-50 ओवर्स का मैच भी कहते हैं और इसके अंदर एक दिन में हमारे मैच का रिजल्ट आ जाता है और 50-50 ओवर का हमारा यहाँ पर गेम होता है। थर्ड फॉर्मेट आता है हमारा टी20 मैचेस जिसके अंदर 20-20 ओवर का मैच होता है और जो टीम ज्यादा रन बनाती है वो जीत जाती है। फिर आता है हमारा जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था वो 1877 में खेला गया था। किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। फिर आता है फर्स्ट वनडे मैच किसके बीच में खेला गया था? तो फर्स्ट वनडे मैच खेला गया था यहाँ पर हमारा 1971 में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में ही ये खेला गया था। दोनों इंपॉर्टेंट है डिटेल हमारी, फर्स्ट टेस्ट मैच और फर्स्ट वनडे मैच। नेक्स्ट आता है टी20 फॉर्मेट का जो इंटरनेशनल मैच था वो 2004 में खेला गया था। खासियत ये थी कि टी20 फॉर्मेट का जो मैच हुआ था वो पहले वुमेन का हुआ था इंटरनेशनल मैच। तो किस किस वुमेन टीम के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था 2004 में। फिर आता है मेंस में पहला टी20 मैच कब खेला गया था? तो 2005 में खेला गया था। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। अभी रिसेंट में जो टेस्ट मैच है उसके अंदर एक वेरिएशन आया है, वो आया है अब टेस्ट मैच को डे नाइट भी खेला जाने लग गया है। पहले तो टेस्ट मैच होता था जो सिर्फ डे में खेला जाता था, लेकिन अब इसको डे नाइट फॉर्मेट में भी खेला जाने लगा है, जहां पर इसको खेलने के लिए एक अलग तरीके की बॉल यूज करे जाने लगी है जिसको पिंक बॉल कहा जाता है। पहली बार ये डे नाइट टेस्ट मैच 2015 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो कुछ डिटेल है कब कब ये स्टार्ट हुए थे, पहली बार इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सारी डिटेल्स हमारी। तो हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कब ये ओरिजिनेट हुआ था, कितने फॉर्मेट में इसको खेला जाता है और कब कब इनके पहले मैचेस हुए थे सभी फॉर्मेट्स के। बाकी क्रिकेट में कौन कौन सी बॉल्स इस्तेमाल होती है उसको चलकर आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल थी कि इसमें अलग से पिंक बॉल को इंट्रोड्यूस किया गया है डे नाइट टेस्ट मैच में, तो इसीलिए इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। अब आते हैं सबसे पहले हम हमारी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी कौन है हमारे क्रिकेट की। तो क्रिकेट की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है वो है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको बनाया गया था 1909 के अंदर। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। आईसीसी कब फॉर्म हुई थी? ये पहले काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1909 में ये फॉर्म हुई थी। जिस टाइम ये फॉर्म हुई थी उस टाइम इसको इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1989 में इसको रीनेम करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। इस डेट को 1989 को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। करंट पैटर्न में इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी का जो आज नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये कब रखा गया? तो 1989 में ये नाम रखा गया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? करंट में इसके हेडक्वार्टर्स हैं दुबई, यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और इसके चेयरमैन कौन है आईसीसी के? वो है ग्रेग बार्कले। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि 2016 में प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती थी उसको एबॉलिश कर दिया गया आईसीसी के अंदर। अब आईसीसी के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, तो 2016 में इस पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया था, इसलिए इसका प्रेसिडेंट कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ चेयरमैन है। और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं हमारे। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है जो आईसीसी से एफिलिएटेड है? तो वो है हमारी 108 कंट्रीज। फिर आता है फर्स्ट एशियन पर्सन जो आईसीसी का हेड बना था, वो कौन था? तो जगमोहन दालमिया, ये इंडियन थे और ये फर्स्ट पर्सन थे जो आईसीसी के भी हेड बने थे, फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन पर्सन भी थे जो आईसीसी के हेड बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन वो फर्स्ट इंडियन था या पहला एशियन पर्सन था जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड बना था, मतलब प्रेसिडेंट बना था। उस टाइम पर हेड प्रेसिडेंट को कहा जाता था। अब हेड कौन है यहाँ पर आईसीसी का? वो है चेयरमैन। फिर आता है इंडिया को कब एफिलिएशन मिला था आईसीसी से, कब इंडिया इसका पार्ट बना था? तो इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ आईसीसी इन 1926। कब हुआ था? 1926 में। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट डिटेल्स मार्क कराई हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है भाई, अब क्रिकेट क्या कभी ओलंपिक्स में आया था? बिल्कुल आया था। ये
1900 पेरिस ओलंपिक्स के अंदर एक बार सिर्फ सिंगल टाइम से ओलंपिक्स में आया है, 1900 पेरिस फ्रांस ओलंपिक्स के अंदर, जहां पर ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को फाइनल में हराया था। ग्रेट ब्रिटेन ने किसको हराया था? फ्रांस को हराया था फाइनल में टू विन द ट्रॉफी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा क्रिकेट से रिलेटेड इंटरनेशनल इवेंट्स हमारे। तो सबसे पहले हम मेंस के इंटरनेशनल इवेंट्स को देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि ये ओलंपिक में तो है नहीं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट होगा वो इसका वर्ल्ड कप होगा। तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इसका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये हर 4 साल में एक बार होता है, मेंस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। किस फॉर्मेट में ये खेला जाता है? तो ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाता है। 50-50 ओवर का मैच होता है, वनडे फॉर्मेट में खेला जाता है। पहली बार मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ था? तो 1975 इंग्लैंड के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। और इस वर्ल्ड कप को जीता किसने था? तो फर्स्ट विनर उस टाइम पर रही थी वेस्ट इंडीज। इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और खासियत ये है यहाँ पर कि उस टाइम पर वनडे फॉर्मेट के अंदर 60 ओवर्स पर साइड बॉलिंग कराई जाती थी। जैसे अब तो 50-50 ओवर का कर दिया गया वनडे मैचेस, तो पहले ये 60 ओवर्स के होते थे। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कब पहली बार इसको 50-50 ओवर्स करा गया वनडे फॉर्मेट में। तो उस टाइम 60-60 ओवर्स पर साइड बोल्ड होते थे। नेक्स्ट आता है कि भाई इस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा ट्रॉफीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती। ऑस्ट्रेलिया ने इसको डोमिनेट किया है और 6 बार वर्ल्ड कप को जीता है। कब कब जीता है? 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023। करंट में ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वाला जो वर्ल्ड कप है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता, जो रिसेंट में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। तो इसमें आ सकता है सीक्वेंस में कि कौन कौन सा बताओ इसमें से ऑस्ट्रेलिया ने ईयर्स में वर्ल्ड कप जीते। फिर आते हैं, अगर सभी वर्ल्ड कप में देखा जाए तो टोटल मिलाकर आज तक सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। ऐसे ही मोस्ट विकेट्स वर्ल्ड कप में टोटल किसने लिए हैं? तो ग्लेन मैकग्राथ ने लिए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर होते थे, इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर 71 विकेट्स लिए। फिर आता है पहली बार फर्स्ट 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो पहली बार वनडे फॉर्मेट में 50-50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप है, पहले कितने का होता था? 60-60 ओवर्स पर साइड। तो 50-50 ओवर्स पहली बार वर्ल्ड कप में कब हुए? तो 1987 वर्ल्ड कप में हुए थे ये। इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क करोगे। एक तो ये 1987 में था ये, और दूसरा ये वो वर्ल्ड कप था जो पहली बार इंडिया के अंदर हुआ था, और ये को होस्ट किया गया था इंडिया पाकिस्तान दोनों दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया था। कुछ मैचेस पाकिस्तान में हुए थे इसके और कुछ मैचेस इंडिया में हुए थे। तो पहली बार 50-50 ओवर वर्ल्ड कप 1987 में हुआ, और उस टाइम होस्ट कंट्री कौन थी इस वर्ल्ड कप की? इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट आता है इंडिया ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को कितनी बार होस्ट किया है? तो 4 बार होस्ट किया है, 1987, 1996, 2011 और 2023। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट डिटेल हमारी, क्योंकि अभी जो 2023 का वर्ल्ड कप है वो इंडिया में ही हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 2023 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो करंट रिसेंट में हुआ है हमारा। तो होस्ट कंट्री कौन थी? इंडिया थी, और इंडिया ने 4th टाइम वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने कब कब होस्ट किया है। तो 1987, 1996, 2011 और 2023। इस वर्ल्ड कप को जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया के 6th टाइटल था, और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल्स के अंदर इंडिया को हराया था। कितने विकेट से हराया था? 6 विकेट से हराया। इस मेंस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था विराट कोहली, और सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने स्कोर किए थे। कितने रन स्कोर किए थे? 765 रन स्कोर किए थे। तो अगर पूछा जाए मोस्ट रन किसने बनाए, तो मोस्ट रन भी विराट कोहली ने बनाए थे, और इन्हीं को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया। फिर आता है मोस्ट विकेट्स किसने लिए थे? तो मोहम्मद शमी। इंडिया की मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। कितने विकेट लिए थे? 24 विकेट्स लिए थे। नेक्स्ट आता है कि जो अगला मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है आईसीसी का, वो कहाँ पर होगा? तो इसको भी 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करने वाली हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। इस डिटेल को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे कि कब होगा और किस कंट्री में होगा। 2027 का मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट का कहाँ होने वाला है? तो 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। तीनों ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा मेंस में दूसरा वर्ल्ड कप। दूसरा वर्ल्ड कप कौन सा है? दूसरे फॉर्मेट में जो खेला जाता है, T20 फॉर्मेट में। अभी तक हमने कौन सा वर्ल्ड कप देखा है? 50-50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप पढ़ा है, वनडे फॉर्मेट वाला। अब आते हैं मेंस का T20 वर्ल्ड कप। तो मेंस के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये हर 2 साल में एक बार खेला जाता है। मेंस T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में एक बार खेला जाता है। किस फॉर्मेट में है? नाम से ही पता चलता है, T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप है।
तो पहली बार T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2007 में हुआ था साउथ अफ्रीका में, और इसको जीता किसने था? इंडिया ने जीता था। जो ये इमेज लगी हुई है ये उसी वर्ल्ड कप विनिंग टीम की है इंडिया की, जिन्होंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। पहली बार ये T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था और इंडियन टीम ने ही इसको जीता था। फिर आते हैं करंट में, अभी जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हो रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा है। पहली बार कोई भी क्रिकेट का इंटरनेशनल मैच यूएसए होस्ट कर रही है, इसीलिए ये डिटेल इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ल्ड कप अभी चल रहा है 2024 का। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें? टोटल 20 पार्टिसिपेंट है। विनर अभी तक डिक्लेयर हुए नहीं है, अभी तक सिर्फ हम सेमीफाइनल्स तक ही देखें, सेमीफाइनल तक ही टीमें पहुंची हैं, तो विनर अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है। जो विनर होगा उसको आप याद कर लेना एक बार देख के कि किसने ये वर्ल्ड कप जीता है। तो इंपॉर्टेंट है हमारा कि किसने 2024 का मेंस T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया है। तो वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों ने मिलकर किया है, और पहली बार यूएसए किसी भी क्रिकेट के इंटरनेशनल मैच को ऑर्गेनाइज करा रही है। पार्टिसिपेंट इसमें हमारे 20। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल हमारी आती है कि अगली 3 जगहों पर जहां पे भी ये वर्ल्ड कप होने हैं उनको होस्ट कंट्रीज को ये बता दिया गया है। जैसे 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करने वाली है। फिर 2 साल के बाद जो 2028 का होने वाला है वर्ल्ड कप T20 का, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। और 2030 का मेंस T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। करंट सिनेरियो में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी दे सकते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2028 का T20 वर्ल्ड कप मेंस का कहाँ होगा, 2030 का कहाँ पर होगा, 2026 का कहाँ पर होगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, जैसे हमने अभी तक 2 वर्ल्ड कप पढ़े, तो 2 ही वर्ल्ड कप होते हैं हमारे, एक तो ओडीआई फॉर्मेट का और एक T20। अब एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट करी गई है। ये सबसे रीसेंट इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप है जो स्टार्ट करी गई है क्रिकेट में, जिसको आईसीसी मेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहा जाता है। टेस्ट चैंपियनशिप नाम से ही पता चलता है कि ये किस फॉर्मेट में इसमें खेला जाता है। इसमें टेस्ट मैच फॉर्मेट में हम मैचेस को खेलते हैं, और इसको टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप भी कहा जाने लगा है। मेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मेंस का टेस्ट मैच वर्ल्ड कप भी कहा जाने लगा है। इसके अंदर जो मैचेस होते हैं उसमें सबसे पहले लीग फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है, और फिर डायरेक्ट एक फाइनल होता है। मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे इसको खेला जाता है। जैसे नॉर्मली जो टीम्स अपने एक दूसरे टीम्स के साथ टेस्ट मैचेस खेलती थी, वो उसी फॉर्मेट में टेस्ट मैचेस खेलेंगी जो सीरीज पहले खेला करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि 2 साल के पीरियड में हम ये देखते हैं, जैसे 2019 से जब ये स्टार्ट हुआ है हमारा, तो हमने 2 साल का इसमें टाइम पीरियड दिया, 2019 से 2021। और इसके अंदर आईसीसी ने देखा कि भाई हम ना पॉइंट्स अवार्ड करेंगे टीम्स को जो भी मैचेस को जीतेगी टेस्ट मैच को, नॉर्मली जो भी उनके टेस्ट मैच जिस भी टीम के साथ है उसमें। और उसके हिसाब से टॉप 10 जो टीम है वर्ल्ड में उनमें ये रैंकिंग्स देंगी। भाई किसने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं वो टीम 1 होगी पॉइंट्स के आधार पर, किसने सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर जीते हैं वो सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 2 साल के अंतराल के बाद जो भी टीम पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाली है, उन दोनों के बीच में क्या कराया जाएगा? फाइनल कराया जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा है कि भाई पहले तो लीग फॉर्मेट होगा कि नॉर्मली 2 साल तक टीम्स आपस में मैचेस खेलती रहेंगी, आईसीसी ने जो फिक्सचर बनाया है। और उसमें जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे ना इस टेबल के अंदर 2 साल के बाद, उन दो टीम्स के बीच में डायरेक्टली फाइनल खिलाया जाता है। तो ये 2 साल का एक बड़ा पीरियड होता है जिसके अंदर टीम्स परफॉर्म करती है, और जिसके ज्यादा स्कोरिंग होती है उन दो टीम्स के बीच में फाइनल होता है। तो इसका पहला एडिशन 2019 से 2021 के बीच में आया था। सेकंड एडिशन इसका 2021 से 2023 के बीच में, और अभी तीसरा एडिशन चल रहा है 2023 से 2025 वाला, पूरा नहीं हुआ। खासियत ये है कि जो फाइनल हुए हैं दोनों, इसके 2019 से 21 वाले एडिशन के भी, या 2021 से 2023 वाले एडिशन के, दोनों फाइनल्स को होस्ट किया है किसने? इंग्लैंड ने होस्ट किया है। पहला विनर कौन था इसका आईसीसी मेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने फाइनल में इंडिया को हराया था। करंट विनर जो 2023 वाला चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी। ऑस्ट्रेलिया ने भी फाइनल में किसको हराया है? इंडिया को हराया है। तो इंडिया इकलौती टीम है जिसने दोनों फाइनल्स खेले हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, लेकिन दोनों में ही इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। तो 2021 वाला फाइनल था उसमें न्यूजीलैंड जीता था, और 2023 वाले फाइनल को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट आता है मेंस की जो लास्ट इंटरनेशनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चैंपियनशिप, वो है आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी एक ऑर्गेनाइज करी जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी को हम मिनी वर्ल्ड कप के नाम से भी जानते हैं, और ये 4 साल में एक बार कराई जाती है।
चैंपियंस ट्रॉफी 4 साल में एक बार, और इसको मिनी वर्ल्ड कप भी कंसिडर किया जाता है। और किस फॉर्मेट में खेली जाती है? ओडीआई फॉर्मेट, वनडे मैचेस होते हैं, 50-50 ओवर्स के मैचेस। करंट चैंपियन इसमें पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने लास्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो जीती थी। और 2025 नेक्स्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है वो भी पाकिस्तान में ही होने वाली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं इसकी क्रिकेट की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स में पढ़ते हैं वुमेन्स के कौन कौन से इवेंट हैं जो कराए जाते हैं क्रिकेट के अंदर। तो इंटरनेशनल इवेंट्स जो वुमेन के हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप जो आईसीसी कराती है वो 1973 में पहली बार स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में ही। आप ये देखो कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप पहले हुआ है 1973 में, और मेंस का कब हुआ है? 1975 में। तो एक ये इंपॉर्टेंट डिटेल है हमारे लिए कि मेंस का बाद में हुआ था ये वर्ल्ड कप आईसीसी, और वुमेन्स का पहले हुआ था। तो वुमेन्स का 1973 में हुआ था इंग्लैंड में, मेंस का 1975 में हुआ था इंग्लैंड में। सेम यहाँ पर भी 4 साल में एक बार होता है ये। कौन से फॉर्मेट में खेला जाता है? वनडे फॉर्मेट में इसमें मैचेस होते हैं हमारे। फिर नेक्स्ट आता है वुमेन वर्ल्ड कप 2022, मतलब रिसेंट में जो वर्ल्ड कप हुआ था। इसमें होस्ट कंट्री रही थी न्यूजीलैंड, और इसमें विनर थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था और वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? 2025 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिटेल है। और इसमें खासियत ये है कि जो वुमेन्स एडिशन है हमारा जो क्रिकेट का, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया टोटली डोमिनेट करता है। ऑस्ट्रेलिया ने ही सबसे ज्यादा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीते हैं ओडीआई फॉर्मेट वाले। और नेक्स्ट जो हम टी20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने ही सबसे ज्यादा टाइटल जीते। तो नेक्स्ट आता है हमारा आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की, इसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये वुमेन्स का एडिशन 2009 में हुआ था शुरू, जिसमें होस्ट कंट्री थी हमारी इंग्लैंड। वहां पर भी पहला किसने जीता था वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। करंट में बात करें वुमेन्स का टी20 वर्ल्ड कप, तो 2023 में करंट हुआ था इनका, जिसमें साउथ अफ्रीका वाज द होस्ट कंट्री। सिमिलरली यहाँ पर भी विनर कौन रही थी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। नेक्स्ट वुमेन्स के जो टी20 वर्ल्ड कप हैं जो 2024 और 26 में होने वाले हैं, वो 24 वाला तो बांग्लादेश में होगा और 26 वाला इंग्लैंड में होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2023 लिखा है करंट वर्ल्ड कप जो हुआ है, और नेक्स्ट 2024 में होने वाला है। और हमने बात करी थी कि भाई यहाँ पर जो गैप होता है दो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप्स के बीच है, और 2 साल का ही होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एडिशन है हो सकता है 2023 के जनवरी फरवरी में खेला गया हो, और नेक्स्ट एडिशन 2024 के बिल्कुल एंड में खेला जाए। तो लगभग जो डिफरेंस रहता है वो 2 ही साल का रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे 2 साल का ना होकर पौने 2 साल का या 2.25 साल का भी डिफरेंस होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी कि टी20 वर्ल्ड कप कितने साल में होते हैं, चाहे वुमेन के चाहे मैन के, तो 2 साल का गैप होता है वर्ल्ड कप के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें इंडियन गवर्निंग बॉडी आती है हमारी। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें इंटरनेशनल इवेंट्स को पढ़ा है, मेंस के और वुमेन्स के। देखो क्रिकेट जो है ना, इसमें खासियत ये है कि क्रिकेट के अंदर इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, और इन इवेंट्स को जानना जरूरी है, और इन इवेंट्स की डिटेल पता होना जरूरी है। तो नेक्स्ट आता है इंडियन गवर्निंग बॉडी हमारी। तो यहाँ पर इंडियन गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट में बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। कब फॉर्म हुई थी? 1928 में मद्रास में, जिसको आज के टाइम पे चेन्नई कहा जाता है। मद्रास तमिलनाडु, या जिसको आज के टाइम में चेन्नई तमिलनाडु कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कब बीसीसीआई की फॉर्मेशन हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे थे बीसीसीआई के? आर ई ग्रांट वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। करंट प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई का 2024 की अगर हम बात करें? तो रॉजर बिनी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई का हमें वाइस प्रेसिडेंट भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये इंडिया में मोस्ट फेमस गेम क्रिकेट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई का कौन है? राजीव शुक्ला। और करंट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई तो जय शाह, सन ऑफ मिस्टर अमित शाह। और खासियत ये है कि जो जय शाह है वो सिर्फ सेक्रेटरी नहीं है बीसीसीआई की, वो साथ के साथ प्रेसिडेंट भी है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ये वो गवर्निंग बॉडी है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन एशिया के अंदर क्रिकेट को देखती है। तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है जय शाह, और ये सेक्रेटरी भी है, सेक्रेटरी बीसीसीआई के। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल आती है हमारी, इंडिया ने पहली बार टेस्ट मैच कब खेले और कब पहली बार टेस्ट मैच को जीता। तो इंडिया ने पहली बार
जब टेस्ट मैच खेला था तो वो 1932 के अंदर खेला था। इंडिया की टीम पार्टिसिपेट करने गई थी इंग्लैंड में, और ये मैच कहाँ खेला गया था? लॉर्ड्स के अंदर खेला गया था। यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड हम इसको कहेंगे। फिर आता है इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच कहाँ खेला था? जीता कब था इंडिया ने? 20 साल के बाद पहला टेस्ट मैच जीता था 1952 में। हराया किसको था? इंग्लैंड को ही। कहाँ पर हराया था? चेन्नई के अंदर। वही चेन्नई में इंडिया ने पहली बार हराया था और अपना पहला टेस्ट मैच जीता था इंग्लैंड को हरा के 1952 में। ये दोनों ही डिटेल इंपॉर्टेंट है, पहली बार इंडिया ने टेस्ट मैच कब खेला और पहला टेस्ट मैच कब जीता। नेक्स्ट आता है हमारी नेशनल ट्रॉफीज ऑफ क्रिकेट। तो मेंस की जो नेशनल ट्रॉफी है उसका पेट नेम है, उसको क्या कहा जाता है? उसको रणजी ट्रॉफी कहा जाता है। मेंस की नेशनल ट्रॉफी को स्टार्ट कब हुई थी? 1934 में। इसके बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे भी डिटेल में थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस नेशनल ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई थी। नाम तो लगभग हमें पता है कि इसको रणजी ट्रॉफी कहते हैं। फिर आता है वुमेन्स नेशनल ट्रॉफी को क्रिकेट में क्या कहा जाता है? तो वुमेन्स नेशनल ट्रॉफी को पद्मा ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्रिकेट में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसका नाम है रोइंटन बैरियर ट्रॉफी। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। क्रिकेट में से जब भी क्वेश्चन आया है तो मेजर नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो चैंपियनशिप होती है क्रिकेट में उसकी ट्रॉफी का नाम क्या है? तो उसकी ट्रॉफी का नाम है रोइंटन बैरियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल आती है भाई, क्रिकेट में पहली बार अर्जुन अवार्ड किसको मिला था? तो सलीम दुरानी वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड इन क्रिकेट। इनको 1961 में अर्जुन अवार्ड मिला था। फिर आता है फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी कौन रहे हैं क्रिकेट में? तो देश प्रेम आजाद। ये आजाद होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डी होगा। देश प्रेम आजाद। देश प्रेम आजाद वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड। कब मिला था? 1986 में इनको मिला। नेक्स्ट आता है हमारा अब नेशनल लेवल पर जो जो क्रिकेट की चैंपियनशिप्स कराई जाती है। तो नेशनल लेवल पर जो भी क्रिकेट की चैंपियनशिप्स कराई जाती हैं, पहली बात वहां पर जो भी हम मैचेस खेलते हैं उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैच या डोमेस्टिक मैचेस के नाम से जाना जाता है। तो नेशनल लेवल पर जो इंडिया में हम मैचेस खेलते हैं क्रिकेट के उनको डोमेस्टिक मैचेस या फर्स्ट क्लास मैच के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आते हैं रणजी ट्रॉफी। 1934 में स्टार्ट हुई थी, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि भाई ये मेंस की नेशनल ट्रॉफी है हमारी। पहला एडिशन इसका 1934-35 में ही हुआ है। और किस फॉर्मेट में इसको खेला जाता है? तो टेस्ट मैच फॉर्मेट में इसको खेला जाता है। और इसको डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास क्रिकेट की टेस्ट चैंपियनशिप कहा जाता है। टेस्ट मैच फॉर्मेट में, इसीलिए इसको टेस्ट चैंपियनशिप कहा है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की टेस्ट चैंपियनशिप या डोमेस्टिक क्रिकेट की टेस्ट चैंपियनशिप कहा जाता है रणजी ट्रॉफी को। करंट एडिशन जो था 2023-24 का, वो किसने जीता था? मुंबई ने जीता था। फाइनल में मुंबई ने विदर्भ को हराया था। नेक्स्ट आता है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी 1959-60 में इसका पहला एडिशन स्टार्ट हुआ था। और खासियत ये, ईरानी ट्रॉफी में सिर्फ एक मैच खेला जाता है। कितने मैच होते हैं ईरानी ट्रॉफी में? सिर्फ एक मैच। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज एन एनुअल फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच। एनुअल, साल में एक बार एक ही मैच होगा ये, और जो इस मैच को जीतेगा वही ईरानी ट्रॉफी जीत जाएगा। किसके बीच में खेला जाता है ये? तो ईरानी ट्रॉफी खेली जाती है दो टीम्स के बीच में। एक टीम तो वो होगी जो रणजी ट्रॉफी की विनर होगी। कौन? विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी। विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी। और जो दूसरी टीम होगी जिसके साथ इसका मैच होगा वो दूसरी टीम होगी रेस्ट ऑफ इंडिया। कौन होगी? रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया का मतलब हम बाकी सभी रणजी टीम्स, भाई एक टीम तो मैच रणजी ट्रॉफी जीत गई, इसके अलावा जितनी भी बची हुई टीम्स होंगी ना हमारी, हम उसमें से बेस्ट प्लेयर्स को छाटेंगे और एक टीम बनाएंगे जिसको नाम दिया जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया। तो उनके बीच में मैच खेला जाएगा, विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम। और जो भी इस मैच को जीतेगी उसको ही ईरानी ट्रॉफी दी जाती है। तो खासियत ये है कि ये भी टेस्ट मैच फॉर्मेट में ही खेली जाती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी की विनर टीम किस नेक्स्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो ईरानी ट्रॉफी में जरूर पार्टिसिपेट करती है वही सेम टीम, और उनका मैच रेस्ट ऑफ इंडिया की एक टीम से खिलाया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है तीसरी ट्रॉफी यहाँ पर हमारी दिलीप ट्रॉफी। 1961-62 में स्टार्ट हुई थी, ये भी टेस्ट मैच फॉर्मेट में खेली जाती है। इसमें नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं 6। इसमें भी ना जो नंबर ऑफ टीम्स है वो चेंज होती रहती है, लेकिन करंट में कुछ सालों से नंबर ऑफ टीम्स 6 ही हैं। कैसे हैं ये 6 टीम्स? इसके अंदर ना 6 जोन बना दिए गए हैं, जैसे नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और साउथ जोन। कंट्री को 6 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। अभी तक खासियत ये होगी दिलीप ट्रॉफी में कि इन जोन्स की टीम में जो प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा ना, वो प्लेयर्स वही सिलेक्ट होंगे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया है उस साल।
तो रणजी ट्रॉफी खेली है जिन प्लेयर्स ने, फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आ गया यहाँ पर हमारा जम्मू, फिर आ गया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल ये 5 हो गए हमारे नॉर्थ जोन में आने वाले स्टेट्स। तो इन पांचों टीम्स में जितने भी रणजी के प्लेयर थे ना, उन सभी प्लेयर्स में से बेस्ट 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। 16 को सिलेक्ट किया जाएगा टीम को बनाने के लिए और 11 प्लेइंग होंगे। तो इनमें से जो बेस्ट 16 प्लेयर्स हैं इन सभी टीम्स में से, और भी जो नॉर्थ जोन में टीम आती होंगी हमारी, एक एग्जाम्पल के लिए, तो उन प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा नॉर्थ जोन की टीम में। सिमिलरली सेंट्रल जोन में जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के प्लेयर हो गए, विदर्भ के प्लेयर हो गए। वेस्ट जोन में चले जाएंगे तो हम यहाँ से गुजरात हो गया, गोवा हो गए। ईस्ट जोन में चले जाएंगे तो बिहार, झारखंड की यहाँ पे हो गए प्लेयर्स, उड़ीसा के। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो मणिपुर हो गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश हो गया। साउथ जोन में चले जाएंगे तो हमारे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर रणजी ट्रॉफी जिस जिस प्लेयर्स ने खेली है, तो वो स्टेट प्लेयर्स ही सिलेक्ट हो सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं एक तरीके से रणजी ट्रॉफी के जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं ना, उनको छांट के इन टीम्स में लिया जाता है। तो ये रणजी ट्रॉफी के बाद और प्लेयर्स को थोड़ा सा छानने के लिए किया जाता है कि सबसे अच्छे जो रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स हैं उनको इसमें खिलाया जाए। तो इसमें 6 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। और कैसे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें जो जो स्टेट्स नॉर्थ जोन में है उसके बेस्ट प्लेयर्स निकाल लिए, सेंट्रल जोन के बेस्ट प्लेयर्स, वेस्ट जोन में उस वेस्ट जोन के बेस्ट प्लेयर्स को निकाल लिए और फिर उनको सिलेक्ट किया गया। करंट में इसका विनर कौन है? साउथ जोन ने इसको दिलीप ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी 1972-73 में स्टार्ट करी गई थी। ये वनडे मैच के फॉर्मेट में खेली जाती है, 50-50 ओवर्स वर्ल्ड कप। किस नाम पर इसको रखा गया है? डीबी देवधर के नाम पर रखा गया है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। विच पर्सन इन इंडियन क्रिकेट इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्रिकेट? तो डीबी देवधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। इसमें भी सेम है, देवधर ट्रॉफी में वही 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। इसमें भी फॉर्मेट बदलते रहते हैं। पहले इंडिया ब्लू, इंडिया रेड, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी ऐसे होता था, लेकिन वो चेंज कर दिया। इसमें भी अब जोन्स आ गए हैं हमारे। सिमिलरली वही 6 जोन्स की टीमें होंगी, लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, टीम बदली जा सकती है। ये नहीं है कि जो टीम हमारी दिलीप ट्रॉफी के अंदर खेली थी वही टीम अब देवधर ट्रॉफी में भी खेलेगी, ऐसा नहीं है। 6 जोन की टीमें होंगी और उन प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा उन जोन की टीमों के अंदर भी। और करंट विनर कौन है यहाँ पर? हमारा साउथ जोन है, जिन्होंने 2023-24 में देवधर ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट आती है विजय हजारे ट्रॉफी, जो 1993-94 में स्टार्ट करी गई थी। वनडे फॉर्मेट में इसको खेला जाता है और इसको वनडे रणजी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ट्रॉफी इन इंडिया इज कॉल्ड एज वनडे रणजी ट्रॉफी? जैसे रणजी ट्रॉफी क्या है? मेंस की नेशनल ट्रॉफी। अक्सर जो टीम उसको जीतती है मानते हैं कि उन्होंने नेशनल लेवल पर अपने आप को साबित किया है। सिमिलरली हम नेशनल लेवल पर वनडे अगर किसी टीम को जानना चाहते हैं कि भाई वनडे के लिए सबसे अच्छी टीम कौन सी है वनडे फॉर्मेट में, तो जो टीम विजय हजारे ट्रॉफी जीतती है हम उसको ये टाइटल जीत देते हैं। तो इसीलिए इसको वनडे रणजी ट्रॉफी भी कहा जाता है। करंट में इसकी विनर कौन है? 2023-24 में हरियाणा इसकी विनर है और पहली बार हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट आती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लौती नेशनल लेवल पर खेली गई ट्रॉफी है जो T20 फॉर्मेट में खेली जाती है। कैसा फॉर्मेट होता है इसका? T20 फॉर्मेट। तो स्टार्ट कब हुई थी? 2006-07 में स्टार्ट हुई थी। T20 फॉर्मेट में खेली जाती है और इसको डोमेस्टिक T20 चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। करंट विनर कौन है इसमें? पंजाब है। पंजाब ने भी पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। हरियाणा पंजाब दोनों के ही फर्स्ट टाइटल है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, पंजाब ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। अब नेशनल चैंपियनशिप्स के बाद इंडिया में क्रिकेट की एक लीग स्टार्ट करी गई है जो इंडिया की मोस्ट वॉच्ड लीग है किसी भी गेम की, जिसको आईपीएल के नाम से जाना जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग। इसको ऑर्गेनाइज बीसीसीआई ही कराती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, वो इसको ऑर्गेनाइज कराती है इंडियन प्रीमियर लीग को। स्टार्ट कब हुई थी? 2008 में पहली बार स्टार्ट हुई थी। इसमें जो क्रिकेट खेला जाता है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। करंट में नंबर ऑफ टीम्स इसके अंदर है हमारी 10। करंट विनर जो 2024 का इसका एडिशन हुआ है, तो उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस आईपीएल को जीता है, 2024 वाला जो 23-24 वाला आईपीएल, और इन्होंने तीसरी बार इस टाइटल को जीता है। फिर आता है इस आईपीएल के अंदर जो भी प्लेयर पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दी जाती है। जो प्लेयर सबसे ज्यादा विकेट लेता है उस आईपीएल में उसको पर्पल कैप दी जाती है।
तो 2023-24 वाले एडिशन में ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिली थी, उन्होंने 741 रन्स बनाए थे, मोस्ट रन बाय एनी प्लेयर इन दिस एडिशन। और पर्पल कैप दी गई थी हर्षल पटेल को, हर्षल पटेल ने 24 विकेट लिए थे, मोस्ट विकेट्स बाय एनी प्लेयर इन दिस एडिशन। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, कुछ हम क्रिकेट की डायमेंशंस के बारे में जानेंगे। तो क्रिकेट डायमेंशंस जानने से पहले हमें सिर्फ बेसिक एक बार क्रिकेट फील्ड को देखना है कि ये होती कैसी है, दिखती कैसी है। तो क्रिकेट फील्ड में आप देखोगे तो बीच में आपको ये रेक्टेंगुलर एक चीज दिखेगी, इसको क्रिकेट पिच कहा जाता है। इस क्रिकेट पिच के ऊपर ही हमारा एक तरफ बैट्समैन होता है, एक तरफ बॉलर होता है, और यहीं पर हमारी विकेट्स लगी होती है। तो क्रिकेट पिच वो एरिया है पूरी क्रिकेटिंग फील्ड का जहां पर बैट्समैन बैटिंग करता है और बॉलर बॉल कराता है। इस पिच पर ही बैट्समैन बैटिंग कर सकता है और बॉलर बॉल करा सकता है। फिर इस ये तो हो गई हमारी क्रिकेट पिच, हमें पहली चीज ये जाननी है। दूसरा होता है हमारी पूरी क्रिकेटिंग फील्ड पर आप देख सकते हो ये एक सर्कल, यहाँ पर ओवल शेप्ड एक मार्किंग करी हुई है। इसको 30 यार्ड बाउंड्री भी कहा जाता है, 30 यार्ड सर्कल कहा जाता है। ये 30 यार्ड सर्कल फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए यूज किया जाता है। दोबारा ध्यान से सुनना, ये जो दूसरी चीज मैंने रेड कलर से मार्क करी है ओवल शेप्ड पिच के बाहर चलते ही है, जो इसको बोला जाता है 30 यार्ड सर्कल। क्या कहा जाता है? 30 यार्ड सर्कल। ये 30 यार्ड सर्कल का मकसद होता है फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए, आगे चलकर हम समझेंगे इसको। फिर नेक्स्ट तीसरी चीज जो क्रिकेट फील्ड में मौजूद होती है वो होती है हमारी बाउंड्री लाइन। जब भी बॉल इस बाउंड्री लाइन को पार करती है तो फिर उसके लिए रन अवार्ड करे जाते हैं। क्रिकेट के अंदर रन हम 1 से लेके 6 तक दे सकते हैं, मिनिमम 1 रन और मैक्सिमम 6 रन हम किसी को भी अवार्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी बाउंड्री लाइन है। यहाँ पर तो हमें 3 चीजें पता होनी जरूरी है। एक तो पिच जहां पर स्टंप्स होते हैं, बैट्समैन खेलता है और बॉलर बॉल कराता है। दूसरा होता है 30 यार्ड का सर्कल हमारा, ये फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए यूज किया जाता है। और तीसरी होती है हमारी यहाँ पे बाउंड्री लाइन। फिर आप सेकंड जो इमेज साइड में देखोगे उसमें क्रिकेट में प्लेयर्स की पोजीशन है। क्रिकेट में ना प्लेयर्स की पोजीशन जब फील्ड में उनको खड़ा करते हैं तो वहां पर परमानेंट नाम है उसकी पोजीशन का। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप एक बार इसको ओवरव्यू कर सकते हो देख के। तो जैसे अगर यहाँ पर विकेट है और यहाँ पर बैट्समैन खेल रहा है और यहाँ से बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो इस हिसाब से इसको डिनोट किया गया है। बैट्समैन के जस्ट पीछे यहाँ पर कौन है? ये है विकेट कीपर। विकेट कीपर के साइड में स्लिप, और इस साइड जो खड़ा है उसको कहेंगे लेग स्लिप। सिमिलरली यहाँ पर और सारी पोजीशंस के नाम दिए हुए हैं, तो आप एक बार इसको ओवरव्यू कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार ओवरव्यू जरूर करना है इसको, ताकि पोजीशंस आपको पता चले। इन डेप्थ बहुत क्वेश्चन आया तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। अब चलते हैं डायमेंशंस पे क्रिकेट की। तो क्रिकेट फील्ड जो है हमारी वो कैसे शेप की होती है? ओवल शेप की। हम सभी ने देखा ना फिगर के अंदर, कैसी ओवल शेप, सर्कुलर नहीं है ओवल है। सर्कुलर शेप अलग होती है, ओवल शेप अलग होती है। ओवल शेप हमारे अंडे जैसी शेप हो गई। कैसी हो गई? कुछ इस तरीके की शेप, ये हमारी ओवल शेप, अंडे जैसी शेप। फिर आता है इसमें सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है हमारे पिच की डायमेंशन, कि भाई क्रिकेट की जो पिच है जिस पर बैट्समैन खेलेगा और बॉलर बॉल कराएगा, तो उस पिच के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच और ब्रेड्थ ऑफ द क्रिकेट पिच। तो लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच हमारी होती है 20.12 मीटर या 22 यार्ड्स। कितनी? 20.12 मीटर या 22 यार्ड्स। जिन यूनिट्स के अंदर इसमें डायमेंशन लिखी है ना वही यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप किसी यूनिट के अंदर इसकी डायमेंशंस को याद मत करना। तो लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच, पहली चीज कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है? तो हमारी जो विकेट्स होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी विकेट्स होंगी, ये हमारी तीनों विकेट है, 1, 2 और 3। सिमिलरली दूसरी साइड भी विकेट है, 1, 2 और 3। तो जब भी हम लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच नापते हैं ना तो विकेट्स का डिस्टेंस नापा जाता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको माना जाता है लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच। क्योंकि जब भी कोई बॉलर कराता है तो वो इस वाली विकेट से बॉल कराएगा और बॉलर खेलेगा, बैट्समैन खेलेगा तो वो इस वाली विकेट के पास खड़ा होगा। तो जब भी लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच पूछी जाती है तो वहां पर बोला नहीं जाएगा कि स्टंप टू स्टंप बताओ। अगर उसके अलावा कभी कुछ पूछा जाता है तो हम अलग डायमेंशन बताते हैं, लेकिन अगर कभी भी बोला जाए लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच तो स्टंप टू स्टंप हम इसको नापते हैं। वो होती है 20.12 मीटर या फिर हमारा 20.12 मीटर या फिर 22 यार्ड। यार्ड में भी इंपॉर्टेंट है, मीटर में भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ब्रेड्थ ऑफ द क्रिकेट पिच, कितनी चौड़ी होती है? ये 3.05 मीटर या फिर 10 फीट होती है। तो चौड़ी मतलब यहां से लेके
यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो दोनों यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, क्योंकि ये दोनों पहले आए हुए क्वेश्चन है हमारे, लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच भी और ब्रेड्थ ऑफ द क्रिकेट पिच भी। नेक्स्ट आता है क्रिकेट पिच में हमें तीन चीजों के बारे में और पता होना चाहिए। पहली चीज तो होती है बॉलिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज भी कह सकते हो, बॉलिंग लाइन भी कह सकते हो। जिस लाइन पर स्टंप्स गड़े हुए होते हैं उसको बॉलिंग लाइन या बॉलिंग क्रीज कहा जाता है। तो स्टंप्स हमारे इस वाली लाइन पर मौजूद है, यहाँ पर ये वाली लाइन जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे ये तीनों स्टंप्स मौजूद थे। तो बॉलिंग लाइन या बॉलिंग क्रीज कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन को कहा जाता है, जो कि कितनी लंबी होती है, 8 फीट 8 इंच लंबी होती है। यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है इसका, 8.8 इंच, 8 फीट 8 इंच। तो कैसे 8 फीट 8 इंच, मिडल स्टंप से नापोगे तो 4 फीट 4 इंच लेफ्ट में, और मिडल स्टंप से ही नापेंगे तो 4 फीट 4 इंच राइट साइड में। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। लेंथ ऑफ द बॉलिंग क्रीज पूछे तो 8 फीट 8 इंच, या पूछ ले लेंथ ऑफ द बॉलिंग क्रीज ऑन द ऑफ साइड पे कितनी है, तो आधा आधा डिवाइड कर देना, जितना ऑफ पे होती है उतनी ही ऑन साइड पे भी ये होती है। मिडल स्टंप से इसको नापा जाता है। नेक्स्ट आता है पॉपिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज हम उस लाइन को कहते हैं जहां पर हमारा बैट्समैन खड़ा होता है। ये वाली जो लाइन है ना हमारी, ये आगे जो लाइन है, इसको कहते हैं पॉपिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज को अक्सर हम देखते हैं कि ये स्टंप से कितनी दूर होती है। जब भी पॉपिंग क्रीज की बात होगी ना तो उसमें एग्जामिनर पूछता है वो स्टंप से कितनी दूर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस पूछा जाता है पॉपिंग क्रीज का या पॉपिंग लाइन का। ये जो पॉपिंग लाइन है या पॉपिंग क्रीज है कितनी दूर होती है स्टंप से, तो ये स्टंप से 1.22 मीटर या 4 फीट दूर होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना हो गया हमारा, 4 फीट का हो गया। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, पॉपिंग क्रीज कितनी दूर होती है स्टंप से। तीसरा आता है हमारा इसमें रिटर्न क्रीज। रिटर्न क्रीज आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर एक और लाइन आपको दिखेगी, ये वाली जो लाइन यहाँ पर मौजूद है, ये वाली जो मैं ब्लैक कलर से यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ दोनों तरफ, ये लाइन, इसको कहा जाता है रिटर्न क्रीज। क्या कहा जाता है, रिटर्न क्रीज। रिटर्न क्रीज जो होती है ना, बेसिकली ये होती है कि भाई यहाँ पर हमारे विकेट है सेंटर में, 1 2 और 3। अब बॉलर यहाँ से अगर बॉल कराने के लिए आता है तो ऐसा तो नहीं हो, रिटर्न क्रीज उसको रिस्ट्रिक्ट करती है कि बॉलर को ना विकेट से लेकर और इस रिटर्न क्रीज के बीच का एरिया इस्तेमाल कराना है बॉल कराने के लिए। यहाँ से भी करा सकता है, यहाँ से, यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता कि बैट्समैन जो बॉलर होगा वो रिटर्न क्रीज से बाहर जाके बॉल कराए। तो चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से बॉल कराए, चाहे इधर लेग साइड से कराए या ऑफ साइड से कराए, लेग साइड से भी कराएगा तो स्टंप से लेके जो ये रिटर्न क्रीज हमारी मौजूद है इसके बीच का एरिया ही वो इस्तेमाल करा सकता है बॉल कराने के लिए, कि यहाँ से भागता हुआ आएगा और यहाँ से भी ये बॉल कराएगा। तो रिटर्न क्रीज को कहा जाता है जहां पर बॉलर ऑपरेट करता है, मतलब ये बॉलर को जनरली रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो इससे इधर आकर बॉलिंग नहीं करा सकता। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। बॉलिंग क्रीज वो होती है जिसपे स्टंप लगे होते हैं, पॉपिंग क्रीज वो जहां पर बैट्समैन खड़ा होता है इसलिए इसको अक्सर बैटिंग क्रीज भी हम कह देते हैं। तीसरा रिटर्न क्रीज, जिसका मकसद है कि बॉलर इसी एरिया के अंदर रहे, स्टंप से रिटर्न क्रीज के बीच में बॉल कराते हैं। नेक्स्ट आता है विकेट्स। जो क्रिकेट में विकेट्स होती हैं वो 3 स्टंप्स और 2 बेल्स से मिलकर बनती हैं। यहाँ पर याद रखना, जो हमारा विकेट है उसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है, स्टंप्स और बेल्स। स्टंप्स तो ये हो गई हमारी वर्टिकल जो है, और जो बेल्स हो गई इसके ऊपर रखी गई होती है, ये रही, इनको बेल्स कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर इसको सिर्फ ये दिया होता है कि विकेट्स का मतलब है 3 स्टंप्स, तो 3 स्टंप्स प्लस में 2 बेल्स, बेल्स इसके ऊपर रखी जाती हैं। और बेल्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई बॉल विकेट पे आकर हिट करती है और अगर बेल्स नीचे ना गिरे तो बैट्समैन को आउट दिया ही नहीं जाता। तब तक कोई बैट्समैन आउट नहीं दिया जाएगा। सपोज की बॉल आकर अगर विकेट पे हिट करती है तो बैट्समैन को तब तक आउट नहीं दिया जाता जब तक ये बेल्स नीचे ना गिर जाए। तो बेल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो विकेट 3 स्टंप्स और 2 बेल्स को मिलाकर बनती है। सबसे पहले विड्थ ऑफ द विकेट की बात करते हैं, भाई विकेट कितनी चौड़ी है, तो पूरे विकेट्स की बात करी है, हमारे विकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो एरिया है। तो विकेट्स जो होती है हमारी कितनी चौड़ी होती है, तो वो उनकी चौड़ाई होती है 22.86 सेंटीमीटर, 22.86 सेंटीमीटर, या इंचेस में बात करें तो 9 इंचेस। फिर आता है हाइट कितनी होती है विकेट की, तो हाइट ऑफ द विकेट होती है 71 सेंटीमीटर, मतलब नीचे से लेके यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक का एरिया जो ऊपर तक। तो विकेट कितनी ऊंची होती है हमारी, 71 सेंटीमीटर या फिर 28 इंच। ये दोनों डिटेल भी हमारी इंपॉर्टेंट है।
फिर नेक्स्ट आता है डायमीटर ऑफ द स्टंप। अब हम सिर्फ स्टंप की बात कर रहे हैं। जब भी ये सपोज ये हमारा एक स्टंप है तो इसके डायमीटर की बात करी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है इसका। तो डायमीटर ऑफ द स्टंप हमारा होता है 34.9 से लेके 38.1 mm। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट का भी पहले क्वेश्चन आया है कि लेंथ और ब्रेड्थ बताओ इसकी। तो लेंथ ऑफ द क्रिकेट बैट 96.5 सेंटीमीटर या फिर 38 इंच। इंच में पूछा गया था जब ये क्वेश्चन आया था। ब्रेड्थ ऑफ द क्रिकेट बैट कितनी होती है? 10.8 सेंटीमीटर या फिर 4.25 इंचेस। इसका क्वेश्चन ऐसे आया था, लेंथ और ब्रेड्थ बताओ क्रिकेट बैट की, इंचेस में पूछा गया था। तो वहां पर आंसर क्या था? 38 तो इसकी लेंथ हो गई, मल्टीप्लाई बाय इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई? 4.25 इंचेस क्रिकेट बैट की। फिर नेक्स्ट आता है क्रिकेट बॉल। तो क्रिकेट बॉल में सबसे पहले आती है क्रिकेट बॉल की सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब इसका ये बाहर का एरिया पूरा बॉल का। तो सरकमफेरेंस ऑफ द क्रिकेट बॉल कितनी होती है? 224 से लेके 229 सेंटीमीटर। अगर इंचेस में देखते हैं तो 8.81 से लेके 9 इंचेस। फिर आता है वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल। तो वेट होता है 156 से लेके 163 ग्राम के बीच में। और ओज में देखें तो 5.50 से 5.75 ओज। इसको आप सारी डायमेंशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। सभी क्रिकेट डायमेंशंस में एक डायमेंशन जो हमें पता ही होनी चाहिए वो है वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल, ओज में भी और ग्राम में। सबसे ज्यादा इसका क्वेश्चन आया अगर डायमेंशन पूछते हैं तो। नेक्स्ट आता है डायमीटर कितना होता है क्रिकेट बॉल का, मतलब यहाँ से लेके सेंटर से अगर कोई लाइन भेजे यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, तो इसका डायमीटर है 7.10 से लेके 7.26 सेंटीमीटर, या इंचेस में देखिए तो 2.80 से 2.86 इंचेस। लास्ट आता है यहाँ पर हमारा कि टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में। तो टोटल 16 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में, जिसमें से 11 हमारे प्लेइंग होते हैं और 5 जो है वो हमारे एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। ये थी हमारी डायमेंशंस ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ रूल्स और रेगुलेशन क्रिकेट के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानने। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आता है क्रिकेट में कितने रूल्स होते हैं। तो क्रिकेट में 42 रूल्स होते हैं। क्रिकेट में कितने रूल्स होते हैं? 42 रूल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यही है। फिर आता है क्रिकेट में 3 टाइप की बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप की बॉल्स को इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यही है वो स्लाइड। टेस्ट मैच में कौन सी बॉल का इस्तेमाल किया जाता है? रेड बॉल का। डे नाइट टेस्ट मैच में कैसी बॉल का प्रयोग किया जाता है? पिंक बॉल का। वनडे मैच में और T20 मैच में किस बॉल का यूज किया जाता है? व्हाइट बॉल का। तीनों के ही यहाँ पे आपको इमेजेस दिखेगी। ये तो है हमारी रेड बॉल, ये है हमारी पिंक बॉल और ये है हमारी व्हाइट बॉल। तो रेड बॉल टेस्ट मैच के लिए, पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच के लिए और व्हाइट बॉल वनडे और T20 फॉर्मेट के लिए। नेक्स्ट आता है क्रिकेट में हम प्लेयर को कितने तरीके से आउट दे सकते हैं। तो 10 तरीके से एक प्लेयर क्रिकेट में आउट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भाई कैच आउट हो सकता है, हिट विकेट हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, LBW हो सकता है। तो इस तरीके से 10 वेज हैं जैसे हम क्रिकेट के अंदर एक बैट्समैन को आउट किया जा सकता है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। नेक्स्ट आता है जब भी एक प्लेयर आउट होता है दूसरे प्लेयर को फील्ड पे आना होता है तो कितना टाइम दिया जाता है? 2 मिनट का उसको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है भाई कितनी बाउंसर्स है एक ओवर के अंदर आप करा सकते हो टेस्ट मैच में। बाउंसर उस बॉल को किया जाता है, सपोज यहाँ से बॉलर आता है, यहाँ पर हमारा बैट्समैन है, वो बॉल कराता है, बॉल का नीचे टप्पा आया, टप्पा खाने के बाद अगर बॉल शोल्डर से ऊपर होकर गुजरती है, बैट्समैन के शोल्डर के ऊपर से होकर जाती है, तो उसको हम बाउंसर मानते हैं। वो बॉल जो टप्पा खाने के बाद एक बैट्समैन के शोल्डर से ऊपर होकर जाती है उसको बाउंसर कहा जाता है क्रिकेट में। तो ये वनडे मैचेस T20 मैचेस में तो पर ओवर एक ही अलाउड है, दूसरी कराते हैं तो उस बाउंसर को नो बॉल दे दिया जाता है। और टेस्ट मैच में कितनी नो बाउंसर करा सकते हैं एक ओवर में? तो 2 बाउंसर करा सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कितने स्कोरर होते हैं क्रिकेट में। तो 2 स्कोरर होते हैं जो स्कोर्स को बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे रन स्कोर करते रहेंगे बैट्समैन तो 2 स्कोरर होंगे जो उनको लगातार चेंज करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट आता है टोटल ऑफिशियल्स कितने होते हैं क्रिकेट में। तो 3 अंपायर और 1 रेफरी होते हैं। 3 अंपायर्स में भी खासियत ये है, 2 तो होते हैं ऑन फील्ड अंपायर, 2 अंपायर होंगे फील्ड के ऊपर, और एक होता है थर्ड अंपायर। ये थर्ड अंपायर वीडियोस को देखता है, रिव्यू करता है चीजों को और हेल्प करता है दोनों अंपायर्स की सही डिसीजन लेने के लिए। और एक रेफरी होता है क्रिकेट मैच में जो
इस चीज का ध्यान रखता है कि कोई फाउल प्ले तो नहीं हो रहा है, अगर होता है तो मैच के बाद उसमें फाइन लगाया जाता है और निर्धारित उसके अंदर एक्शंस लिए जाते हैं टीम के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं पावर प्ले के रूल्स। ये मैंने आपको बीच में भी बताया था कि जो 30 यार्ड का सर्कल होता है, क्रिकेट फील्ड जब मैंने दिखाई थी तो वहां पर एक तो पिच बताया था कि भाई सेंटर में हमारी पिच होती है, पिच के बाद हमारे सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है 30 यार्ड का सर्कल। तो मैंने बताया था 30 यार्ड का जो सर्कल होता है हमारा, वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों इसको यूज करते हैं कि भाई सपोज मैं अब तीसरी चीज बना रहा हूँ, ये हो गई हमारी बाउंड्री लाइन। अगर ये 30 यार्ड का सर्कल ना हो ना इस क्रिकेट फील्ड में, तो सभी जो बॉलिंग टीम है हमारी वो सभी प्लेयर्स को ना यहाँ खड़ा कर देगी लास्ट में। अब सबको बाउंड्री पे खड़ा कर दिया तो मैच इंटरेस्टिंग होगा ही नहीं। तो मैच ताकि इंटरेस्टिंग बना रहे और बैट्समैन को भी एक मौका मिले स्कोर करने का रन, इसीलिए ये फील्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जिनको पावर प्ले के नाम से जाना जाता है। ये पावर प्ले ओडीआई और वनडे के अंदर होते हैं, सॉरी ओडीआई और टी20 में यूज होते हैं। ओडीआई फॉर्मेट में तो 3 पावर प्ले होते हैं, जिसमें 50 ओवर्स का मैच है ओडीआई फॉर्मेट में। तो फर्स्ट पावर प्ले होता है 10 ओवर का स्टार्टिंग का, जिसमें दो ही फील्डर आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़े कर सकते हो, कहीं पर भी खड़े कर लो दो फील्डर को, बाकी सभी कहाँ रहेंगे, इस 30 यार्ड के अंदर खड़े होंगे बाकी सभी फील्डर्स हमारे। फिर आता है भाई 11 से लेके 40 ओवर्स, इसके बीच में सेकंड पावर प्ले स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो फील्डिंग टीम है वो सिर्फ 4 फील्डर्स को 30 यार्ड के बाहर खड़ा कर सकती है। पहले 2 खड़ा कर सकती थी 10 ओवर तक, 11 से 40 ओवर के बीच में 2 और बढ़ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 4 फील्डर्स। फिर आता है हमारा थर्ड पावर प्ले। थर्ड पावर प्ले के अंदर हमारे 5 फील्डर्स अलाउड होते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर। कितने? 5 फील्डर्स अलाउड होते हैं। तो 41 से 50 ओवर्स के बीच में 5 फील्डर बाहर खड़े होते हैं। तो ये था पावर प्ले का रूल्स, जिसको फील्ड रिस्ट्रिक्शन रूल्स भी कहते हैं। ओडीआई क्रिकेट में 3 पावर प्ले होते हैं। नेक्स्ट आता है टी20 मैचेस में हमारे ये फील्ड रिस्ट्रिक्शन। तो इसके अंदर जो पावर प्ले होता है वो सिर्फ एक ही पावर प्ले होता है टी20 मैच में, पहले 6 ओवर के अंदर लगाया जाता है ये पावर प्ले, जिसमें दो ही फील्डर्स जो होते हैं वो बाहर खड़े हो सकते हैं 30 यार्ड सर्कल के। 30 यार्ड सर्कल है हमारा, इस 30 यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ दो ही प्लेयर खड़े होंगे हमारे। नेक्स्ट 7th ओवर से लेके 20वें ओवर तक 5 प्लेयर्स खड़े हो सकते हैं मैक्सिमम 30 यार्ड सर्कल के बाहर। तो ये थे हमारे रूल्स और रेगुलेशन क्रिकेट के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे जानने। बेसिक रूल एक ये भी है कि एक ओवर के अंदर हम 6 बॉल कराते हैं, जो कि लीगल बॉल्स करानी होती है, 6 लीगल बॉल्स। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्रिकेट के, जैसे क्रिकेट के जो रूल लिखे गए थे उसको विजडम कहते हैं, उस बुक को, और उसको बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, कंसीडर्ड एज बाइबल ऑफ क्रिकेट। क्या कहते हैं उसको? विजडम उसका नाम है। तो पूछा जाता है बाइबल ऑफ क्रिकेट किसे कहते हैं, तो उस बुक का नाम है विजडम। फिर आता है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये इंडिया में लोकेटेड है, चेल हिमाचल प्रदेश के अंदर। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड का मतलब सी लेवल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद। तो सी लेवल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है वो इंडिया में मौजूद है, चेल हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है, तो ये भी इंडिया में मौजूद है, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद का। मोटेरा स्टेडियम को, जिसको आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, अहमदाबाद में। ये बिगेस्ट स्टेडियम है वर्ल्ड का क्रिकेट का, इसमें कैपेसिटी है 1,10,000 लोगों की। इससे पहले मेलबर्न स्टेडियम हुआ करता था वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 90,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी मौजूद थी। नेक्स्ट आता है शेप क्या है हमारी क्रिकेट फील्ड की, तो ओवल शेप तो होती है, मैंने आपको बताई थी, और क्रॉप्ड टर्फ होता है, मतलब घास को वहां पर क्रॉप कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में, जैसे एक क्रिकेट में बॉल होती है, उस जब भी बॉलर उस बॉल को कराता है तो उसको ट्रिमर कंसीडर किया जाता है। तो कोई भी ऐसी बॉल जो विकेट्स को हिट करती है, लेकिन वो विकेट्स में इस तरीके से विकेट को हिट करती है कि उसने सिर्फ बेल्स को हिट किया, स्टम्प्स को टच नहीं किया, सिर्फ बेल्स को हिट किया, तो उस बॉल को हम ट्रिमर कंसीडर करते हैं। तो डिलीवरी दैट नॉक्स द बेल्स ओनली, बॉलर ने बॉल कराई और वो विकेट्स में सिर्फ बेल्स को टच किया उसने, तो उसको ट्रिमर के नाम से कंसिडर किया जाता है उस बॉल को। फिर आता है अगर फील्डर जानबूझकर किसी बैट्समैन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो फिर हम उस बॉल को डेड बॉल मानते हैं, कि भाई बैट्समैन अगर रन लेने के लिए जा रहे हैं और फील्डर जानबूझकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर उसको डेड बॉल कंसिडर कर दिया जाता है, मतलब वो बॉल लीगल नहीं है।
नेक्स्ट आता है भाई, अगर क्रिकेट में टाइम को वेस्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉजन, चेतावनी दी जाती है। और अगर चेतावनी में भी जानबूझकर अगर फील्डिंग टीम ओवर लेट करा रही है तो उसके बाद 2 बार उनको कॉजन किया जाएगा, तीसरी बार 5 रन उनके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। टोटल जितने भी वो रन बनाए होंगे ना फील्डिंग टीम में, उसमें से 5 रन उनके डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो कभी भी अगर हम वेस्ट करते हैं जानबूझकर टाइम क्रिकेट में तो उसमें उसके लिए चेतावनी दी जाती है। चेतावनी भी अगर 2 चेतावनी में नहीं मानते तो तीसरी बार ये 5 रन डिडक्ट कर दिए जाते हैं। अभी करंट में जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है मेंस का, उसमें ऐसा यूएसए के साथ हुआ था। यूएसए ने जो है ओवर्स लेट कराए थे, बार-बार ज़्यादा गैप ले रहे थे 2 ओवर के बीच में। तो उस टाइम उनको 2 बार चेतावनी दी गई, तीसरी बार उनके 5 रन कम कर दिए गए टोटल में से। फिर आता है क्रिकेट के अंदर रिटर्न क्रीज कौन सा एरिया होता है जहां पर बॉलर ऑपरेट करता है। तो मैंने बताया था भाई बॉलर के लिए लगाया गया है ये जो रिटर्न क्रीज है, ताकि बॉलर इस रिटर्न क्रीज से, अगर यहाँ पर ये स्टंप्स है हमारे, तो स्टंप्स और रिटर्न क्रीज के बीच से ही बॉल कराए दोनों तरफ। तो रिटर्न क्रीज वो एरिया है जहां पर बॉलर ऑपरेट करता है, मतलब इसको यूज कर सकता है यहाँ से यहाँ तक। फिर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइड बॉल कितना डाल सकता है एक प्लेयर, तो कितनी भी डाले अनलिमिटेड डाल सकता है। फिर आता है भाई फील्डिंग पोजीशंस, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी, तो उसमें से एक क्वेश्चन है, वो फील्डर जो स्लिप में कीपर के पीछे खड़ा होता है, बिहाइंड द स्लिप्स फॉर कीपर बॉल्स नोन एज गली, उसको गली के नाम से जाना जाता है। जैसे सपोज यहाँ पर बैट्समैन खड़ा है, इस तरफ बैट्समैन का फेस है, तो इसके पीछे कौन खड़ा होगा? विकेट कीपर। विकेट कीपर के यहाँ पर खड़ी होगी स्लिप, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, और इसके जस्ट पीछे यहाँ पर जो खड़ा है उसको क्या कहा जाता है? गली कहा जाता है। तो यही इसमें पूछा गया है। वो फील्डर जो बिहाइंड द स्लिप, स्लिप के पीछे खड़ा होता है ताकि वो बॉल को कीप कर सके, पकड़ सके, उसको क्या कहा जाता है? उस फील्डिंग पोजीशन को गली के नाम से जाना जाता है। फिर आता है वर्ल्ड कप में वो कौन सा इंडियन है जिसने हैट्रिक ली है? तो चेतन शर्मा एक लौते इंडियन प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली इंडिया की तरफ से। फिर आता है फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री जिसने इंडिया को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में हराया था। तो श्रीलंका उस टाइम तक टेस्ट मैच नहीं खेलता था 1979 तक। तो 1979 में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में इंडिया को श्रीलंका ने हराया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री, मतलब उस टाइम तक ये टेस्ट मैचेस नहीं खेलते थे, सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट ही खेलते थे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है, ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड को गाबा क्रिकेट ग्राउंड भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो गाबा इसलिए कहते हैं, ब्रिस्बेन तो भाई वो सिटी हो गई हमारी, और गाबा उस सिटी की वो जगह है जहां पर ये क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है। तो इसको ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड को द गाबा के नाम से जाना जाता है। ये थी हमारी क्रिकेट की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। थैंक यू। यहाँ पर हमारा गेम नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी गेम नंबर 5 की, जो कि होगा हमारा टेनिस।